अच्छा, अभी ये देखें। ये मॉडुलस, ये मॉडुलस। अब ये मॉडुलस जो है हमारे पास आएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस एंड दैट इज इक्वल टू 4, दैट इज 29। बी मॉडुलस आपने लेना। बी मॉडुलस, अब बी मॉडुलस जो है ये आ जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 36 एंड प्लस 6। तो ये मतलब 125 जो है इसको आप ऐसे 5 12। अब ये आ जाएगा कॉस थीटा, ए डॉट बी जो है वो हमने 20, और ये आ जाएगा 5 5। अब तो इसको सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 5 √5। जो कैलकुलेटर आपके पास है, आपने जस्ट यू हैव टू कॉस इनवर्स 24 over 5 एंड यू कैन गेट योर आंसर। अच्छा, एक इफ यू हैव सर नेगेटिव, नेगेटिव साइन है, सपोज इस जगह पे अगर नेगेटिव भी दिया होता, यानी जो आपका आंसर है इसका आंसर वो नेगेटिव, तो आपने इधर नेगेटिव दिया होता तो आप इस जगह पे इधर नेगेटिव जरूर डाल, क्योंकि नेगेटिव, कॉज नेगेटिव मीन्स द ऑब्ट्यूसेंट। तो आपका आंसर जो है ऑब्ट्यूस आना चाहिए, नॉ के एक्यूट। अगर माइनस है तो माइनस को केयरफुली यूज करना। और कॉज नेगेटिव, ये भी आपके जहन में बात होनी चाहिए कि व्हेन कॉज इज नेगेटिव तो योर एंगल मस्ट बी, अगर नेगेटिव है। ये बरल हमारा आंसर है। जी बताएंगे कितना आ रहा है? सर 66.5। 56.5। सर 66। दिस इज द, सर ठीक है। जी। जी बताइए। जी, सर क्या एंगल रेडियन में निकालना है या डिग्री में निकालना है? इट डिपेंड्स ऑन कि वो उसने किस में मापा है। वैसे नॉर्मली जो है इसमें रेडियंस की नहीं बात करता, डिग्रीज में भी आप दे दें जब स्पेसिफाई ना हो, तो यू कैन गिव द आंसर इन एनी फॉर्म, रेडियंस और डिग्रीज, बोथ फॉर्म इट इज एक्सेप्टेड। ठीक है सर। ये आंसर है। अच्छा, अब हम लोग लिखें वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ। अब जो वेक्टर इक्वेशन है इसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि ये, आप ये कह लें कि हमारे पास 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल है, इवन 2 में भी हो जाता है, लेकिन 3 डायमेंशनल। सपोज दिस इज द लाइन एल, दिस इज द। अब अ, आप लोगों को याद होगा कि जब आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है इवन ए लेवल, कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जब आपने फाइंड आउट करनी है तो यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस। फॉर एग्जांपल, कि वो आपसे कह देता है कि ग्रेडियंट, आपने
डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस पढ़ी होंगी, ग्रेडियंट एंड इंटरसेप्ट फॉर्म, ग्रेडियंट इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें आपको क्या दिया होता है, ग्रेडियंट की वैल्यू m इज गिवन एंड y इंटरसेप्ट c इज गिवन। आप यूज करते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो यू कैन गेट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ये मैं 2 डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब बाज दफा वो ये कहता है कि यू हैव अ पॉइंट x1 y1 and the value of the gradient, यानी the line gradient and it contains some point or it passes through a particular point। तो ये जब सिचुएशन होती है तो आप क्या लिखते हैं, y माइनस वाई m x माइनस x। तो दिस इज अनदर इक्वेशन ऑफ स्टेट। फिर बाज दफा ऐसा होता है कि वो कहता है कि देयर आर 2 पॉइंट्स a एंड b, द लाइन पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स a, से x1 y1 and b is x2 y। अब अगर आपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी, आप क्या करेंगे, यू फाइंड आउट द ग्रेडियंट m y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x, ये m आ जाएगा। और अब आप ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं y माइनस y1, या इवन कर सकते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। और इस जगह पे ये वाली m की जो वैल्यू है, हम इधर चले m ही लिखते हैं, y माइनस सॉरी x माइनस, और आप इधर लिखते हैं y माइनस y m x माइनस x। So this is in coordinate geometry. We have the different ways or different situations जिसके अंदर हमें एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास अब जो हमें निकालने जा रहे हैं वो ये है डायरेक्शन वेक्टर एंड ए नोन स्ट्रेट लाइन। डायरेक्शन वेक्टर, डायरेक्शन वेक्टर यानी वेक्टर पैरेलल टू द लाइन एल, द वेक्टर पैरेलल टू द लाइन एल, ऐसे कर तो वेक्टर पैरेलल टू एल एंड ए known point on a line is given। ये देखो, vector parallel to the line L and the known point on the line is given। अब जैसे फर्स्ट करें कि ये एक पॉइंट दिया है, this is point A and we have the vector D। This vector D is parallel to the line L। Maybe the line contains this vector D और ये independently जो है ना D के ऊपर जो है, तो ये D जो है इस तरह से साथ एक पैर। अब अगर आप इसको देखते हैं तो ये पॉइंट आ गया एंड वी हैव ए जनरल पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट। जैसे आप ये देखें इधर था ना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक्स और y जो है वो बेसिकली जनरल पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम ये वेरिएबल पॉइंट है, इसको हम p से अगर डिनोट करें तो ये हमें दिया होगा। अब a जो है हम इधर चले सेपरेटली लिख लेते हैं, वेक्टर a1 है प्लस a2 j प्लस a3, वेक्टर d इज d1 है प्लस d2 j प्लस d3, ये वेक्टर दिया है। और जो वेक्टर r है वो हम ले लेते हैं, और ये हमारे पास है एक्स आई प्लस वाई जी प्लस जेड। इसको आर चलते हैं। अब ये ओ है, बेसिकली वी नीड द इक्वेशन ऑफ आर, यानी वेरिएबल की इक्वेशन हमें चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं ओ पी इज इक्वल टू ओ ए
प्लस ए पी, यानी ओपी वेक्टर जो है वो किसके इक्वल होगा, ओ ए प्लस ए पी। अब ये देखें कि जो ए पी है, इट इज गिवन, इट इज पैरेलल टू द वेक्टर डी, यानी ए पी जो है इट इज पैरेलल टू द वेक्टर डी। सो वी कैन राइट ए इज प्रोपोर्शनल टू वेक्टर डी। अब इस जगह पे आपने जो भी वैल्यू लेनी है, आप कह सकते हैं कि ए पी इज इक्वल टू लैम्डा डी, बिकॉज व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल तो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम इसको लैम्डा जो है, अब लैम्डा कह लें, एस कह लें, टी कह लें, लेकिन हम के नहीं यूज करेंगे जो हम ओ लेवल में करते रहे। वजह ये है कि क्योंकि आई जे के जो है दे आर वेरी मच इन्वॉल्व इन इट, इसलिए हम के नहीं यूज करेंगे प्रोपोर्शनैलिटी के लिए, वी यूज सम अदर वैल्यू। तो वो चले हम लैम्डा ले लेते हैं। तो अब ओपी जो है ये आर की इक्वल है, लैम्डा। तो दिस इज द वेक्टर इक्वेशन, यानी पोजीशन वेक्टर प्लस, ये इसको पैरामीटर भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखें कि पैरामीटर हैज द एबिलिटी टू जनरेट द पॉइंट्स ऑन ए लाइन। अगर लैम्डा की वैल्यू आप इधर रखेंगे, फर्ज करें 0 रखते हैं तो ए आ जाएगा, 1 रखेंगे तो वी गेट सम वैल्यूज, और लेकिन उनको जब अगर हम स्केच करें तो वो आप देखेंगे कि वो इसी लाइन एल के ऊपर लाई करेंगे। तो लैम्डा कैन जनरेट द डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द लाइन एल। तो ये आगे जाके हमें फर्दर हम देखेंगे भी इसको। तो मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है, फिर इंशाल्लाह कल कल मुलाकात होगी और मे बी ऑन सेम टाइम। ओके सर। अल्लाह हाफिज बाकी सर। बाकी लोगों को भी कहो यार ये क्लास ज्वाइन करें, मिस ना करें। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके। अल्लाह हाफिज सर।